Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the problem on coupling. In last lecture, we see the design of protected unprotected type coupling and also design the hose pin type flange coupling. The learning outcome of today's lecture are students are able to design protected and unprotected type coupling and also design the bush pin type flange coupling. The program outcome of today's lecture are PO1 to PO5, PO8 to PO10 and program specific outcomes that we achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. इन लास्ट लेक्चर आपने देखा था डिजाइन ऑफ प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग, तो इसी के ऊपर में आज अपन क्या लेने वाले हैं, प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो आपको ये पूरी डिजाइन फिर से देखना जरूरी है, फिर ये कॉपी में नोट डाउन करो। ये स्टेप देखी थी, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड टॉर्क, टू फाइंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये जो स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ ये सभी अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। देन थर्ड स्टेप इज द डिजाइन ऑफ अ फ्लैंज, जहां पे आपने इंपेरिकल रिलेशन देखे थे। नोट डाउन ऑल दिस इंपेरिकल रिलेशन इन योर कॉपी। देन चेक द शियर स्ट्रेस इन हर्ब, नोट डाउन दीज आल्सो इन योर कॉपी। देन डिजाइन ऑफ टी, ये जो दो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप देखी थी डिजाइन ऑफ अ बोल्ट। ओके, तो जहाँ पे ये जो रिलेशन दिख रहा है दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने नोटेशन यहाँ पे बताया था नंबर ऑफ बोल्ट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये सभी स्टेप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। नाउ दिस इज अ स्टेप्स इन द शॉर्ट में मैंने पूरा टेबल आपको बताया था, जहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्टेप को लेके के अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नोट डाउन ऑल दिस स्टेप इन योर कॉपी, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द कपलिंग। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन अ कपलिंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, डिजाइन कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव फ्लेंज कपलिंग टू कनेक्ट द शाफ्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट 7.3 किलोवाट एट 500 रोटेशन पर मिनट। मतलब आपको यहाँ पे डाटा में क्या दिया है, फर्स्ट वन इज द पावर इज इक्वल टू 7.3 किलोवाट एट रोटेशन कितना दिया है, 500 रोटेशन पर मिनट। अलाइबल शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट बोल्ट एंड की, मतलब टाउ की वैल्यू कितने दी है आपको, 42। तो ये किसके लिए है टाउ की वैल्यू, फॉर शाफ्ट बोल्ट एंड की के लिए। ओके, अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की इन सिग्मा सी आर कितना गिवन है आपको, 82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके लिए दी है, 82 फॉर बोल्ट एंड की। अलाउएबल शियर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन फ्लैंज, मतलब टाउ फॉर फ्लैंज कितना गिवन है, ये 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, दैट इज द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो स्टेप रहती है आपकी, क्या कैलकुलेट करना है आपको क्या दिया है यहाँ पे, पावर दिया है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसफर बाय द शाफ्ट और कपलिंग। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टॉर्क टी। ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज द पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइड बाय 60। ओके, तो पावर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 7.3 किलोवाट। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 7.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 पाई एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 500 रोटेशन पर मिनट। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 500 इंटू टी डिवाइड बाय 60।
फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा अभी टॉर्क की वैल्यू, T इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए पावर आपको किस में लेना है, वॉट में ही लेना है। 7.3 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 शिफ्ट पाई इंटू 500, तो ये आ रहा है आपका 139.42। कितना आ रहा है, 139.42 न्यूटन मीटर। ये हमेशा ध्यान में रखें, जब वॉट में रहेगा तो किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 139.42 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ट्रांसफर बाय द कपलिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है इसमें, दैट इज टॉर्क ट्रांसफर मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो पहला स्टेप क्या रहता है कपलिंग में, मैंने डिजाइन स्टेप में बताया है और इसके पहले भी आपको क्लियर किया है कि सबसे पहले आप क्या देख लो, पूरे फॉर्मूले देख लो। तो पहला स्टेप जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज द डिजाइन ऑफ शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ शाफ्ट में मुझे क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, शाफ्ट में देखा था आपने, दैट इज 6 टॉ इज इक्वल टू 16t अपॉन πd³। ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आपकी d³ की वैल्यू कितनी होंगी, d³ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई इंटू टाउ। तो दैट इज इक्वल टू 16 इंटू टी की वैल्यू अभी निकाली है आपने 139.42, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 139.42 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई इंटू, अभी आपको देखिए है टाउ इज इक्वल टू 42 न्यूटन पर mm² दिया है, किसके लिए, शाफ्ट, बोल्ट एंड की। तो इसलिए मेरे शाफ्ट की इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी यहाँ पे 42। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको मिलेगा यहाँ पे d की वैल्यू, कैलकुलेट इट। दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 139.42 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई इंटू 42। ओके, तो ये आ रहा है 16901, ये किसकी वैल्यू हो गई, d³। तो शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ आंसर, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 25.66। तो दैट इज नियरली इक्वल टू 26 mm, that is the value of a diameter. Now the second step in the coupling, that is the design of key। क्या रहता है, डिजाइन ऑफ की। ओके, तो लेटस सिलेक्ट स्क्वायर की। तो इसके लिए क्या रहता है, विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 4। तो d की वैल्यू कितनी है आपकी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 26 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6.5, और लेंथ ऑफ की कितना रहता है 1.5 इंटू डी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 26। तो ये कितना आ रहा है 39 mm। ओके, क्यों लिया है मैंने एम्पिरिकल रिलेशन है, बिकॉज आई विल सिलेक्ट द स्क्वायर की। नाउ कंसिडरिंग क्रशिंग इन की। ओके, तो यहाँ पे t का जो वैल्यू रहता है दैट इज इक्वल टू
टी का वैल्यू कितना रहता है आपका T/2 D/2 इंटू एल इंटू सिग्मा CR। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ की अगेन फाइंड आउट करना है वेदर आपने जो लेंथ फाइंड आउट किया है वो बराबर है या नहीं है, इसलिए ओके। तो मैं यहाँ पे अभी टी की वैल्यू रखूँगा 139.42 इंटू 10⁻³ थिकनेस 6.5 डिवाइड बाय 2 डायमीटर 26/2 इंटू लेंथ ऑफ की इंटू सिग्मा CR की वैल्यू जो है की के लिए ये कितने गिवन है आपको 82 न्यूटन पर mm²। तो इससे मैं कैलकुलेट करूँगा अभी लेंथ ऑफ की। तो यहाँ पे देखिए अभी 89.42 इंटू 4 इंटू 10⁻³ 6.5 to 26 इंटू 82। तो ये आ रहा है आपका 40.24 कितना आ रहा है 40.24 mm इज नियरली इक्वल टू 41 mm। देन अभी मुझे कंसिडर करना है कंसिडरिंग shear failure ऑफ की। तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन क्या रहता है T इज इक्वल टू W इंटू एल इंटू डी डिवाइड बाय 2 इंटू टाउ फॉर की के लिए कितना है। तो T की वैल्यू है मेरी 139.42 इंटू 10⁻³ विड्थ ऑफ की 6.5 इंटू लेंथ ऑफ की इंटू डी है 26/2 इंटू टाउ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 42। तो इससे मैं अगेन निकालूंगा लेंथ ऑफ की कितना आ रहा है मेरा इन शियर और क्रशिंग में 139.42 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 26 इंटू 42। तो ये आ रहा है मेरा 39.28 इज नियरली इक्वल टू 40 mm। ओके, दैट्स वाई अभी मुझे देखना है ये 41 और 40 में से कौन सा ज़्यादा है। 41 इज अ लार्जर, दैट्स वाई मैं कितना लूँगा अभी यहाँ पे कैलकुलेट लिखूँगा विड्थ ऑफ की 6.5 थिकनेस ऑफ की 6.5 एंड लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा मुझे 41 mm फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, जो मैंने दो इक्वेशन ऊपर में सॉल्व किए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है 41 यहाँ पे आया अंडर क्रशिंग और 40 यहाँ पे आया, तो मुझे ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे 41 ज़्यादा है, तो मैं कौन सा कैलकुलेट लूँगा यहाँ पे 41 mm। नाउ द थर्ड स्टेप in coupling is design of hub। okay, तो लेंथ ऑफ की कितना है आपका L इज इक्वल टू 41 mm। देन आउटर डायमीटर ऑफ हब बाय एम्पेरिकल रिलेशन कितना रहता है 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू 26 इज इक्वल टू 52 mm। नाउ आपको पता है शियर स्ट्रेस इन हब कितना रहता है 16T ऑन पाई डी क्यूब इंटू 1 माइनस के रेज टू द पावर 4। तो के की वैल्यू कितनी है रहेंगे यहाँ पे के इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी दैट इज इक्वल टू 52। के इज इक्वल टू
स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, that is equal to 26 divided by 52 is equal to 0.5. Okay, now from this equation we can calculate the shear stress induced in the hub. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 16 इंटू टी की वैल्यू आई थी आपकी 139.42 इंटू 10 to the power 3 अपॉन पाई डी की वैल्यू कितनी है 52 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 0.5 रेस्ट टू द पावर 4. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द shear stress in the hub. That is equal to 16 into 139.42 into 10 raised to the power 3 divided by shift of pi into 52 raised to the power 3 into 1 minus 0.5 raised to the power 4. तो ये आ रहा है 5.38. कितना आ रहा है 5.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेकिन आपको प्रॉब्लम में जो गिवन स्ट्रेस था फॉर हब एंड फ्लैंज, तो ये कितना है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब ये जो वैल्यू आई है आपकी कितने से लेस है, दैट इज लेस देन 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हेंस डिजाइन ऑफ हब is safe in shear stress. Now next step is the fourth step, design of flange. नाउ द इम्पेरिकल रिलेशन मैंने आपको डिजाइन में बताए थे, दैट इज थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना रहता है 0.5 इंटू डी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 26 इज इक्वल टू 13 mm. देन थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लैंज दैट इज टीपी इज इक्वल टू 0.25 इंटू डी इज इक्वल टू 0.25 इंटू 26 इज इक्वल टू 6.5 mm. ये सभी क्या है एम्पेरिकल रिलेशन है. देन डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल डी दैट इज 3 इंटू 26 इज इक्वल टू 78 mm. देन आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज D2 इज इक्वल टू, ये है आपका D1 सॉरी, D2 इज इक्वल टू 4 इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू 26 इज इक्वल टू 104 mm. देन डायमीटर ऑफ फ्लैंज रिसेस दैट इज D3 इज इक्वल टू 1.1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 52 इज इक्वल टू 57.2 mm. ओके, दैट इज ऑल आर द एम्पेरिकल रिलेशन. ये है आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल, D2 क्या है आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज और D3 क्या है डायमीटर ऑफ फ्लैंज रिसेस. ओके, ये देखे थे आपने और एक बार मैं बता देता हूँ आपको. ये D क्या है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द हब. देन D3 इज द डायमीटर ऑफ द फ्लैंज रिसेस
D1 is equal to diameter of the bolt circle, D2 is equal to the outside diameter of the फ्लेंज. ओके, तो ये सभी डायमीटर मैंने क्या किए, इंपेरिकल रिलेशन से कैलकुलेट किए. नाउ फ्लेंज के लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, T इज इक्वल टू पाई डी इंटू टी एफ इंटू टाउ एफ इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय 2. ओके, तो इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू कितनी है आपकी 139.42 इंटू 10 टू द पावर 3 पाई इंटू 52 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना निकाला है 13, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 13 इंटू शियर स्ट्रेस इन द फ्लेंज आपको कैलकुलेट करना है इंटू डी डिवाइड बाय 2. तो डी की वैल्यू कितनी है 52 divided by 2. So from this equation we can calculate the value of the shear stress in the flange. 139.42 into 2 divided by shift of pi into 52 into 13 into 52. (39.42) into 10 to the power 3 into 2 divided by shift of pi 52 into 13 into 52. ये आ रहा है 2.5249. shear stress in flange कितना आ रहा है 2.5249 न्यूटन पर mm square, which is a less than 8 Newton per mm square. Hence design of the flange is a safe in the shear stress. Now the fifth step and last step is a design of bolt. Now number of bolt n is equal to 3 for diameter 26 mm. ये मैंने आपको डिजाइन स्टेप में बताया है. देन शेयरिंग ऑफ द बोल्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज T इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू DB स्क्वायर इंटू D1 डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ बोल्ट. ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बोल्ट. तो आपको टॉर्क गिवन है, वन 39.42 into 10 to the power 3 is equal to pi by 4 into dB square into D1 की वैल्यू गिवन है आपको 78. That's why I'm writing here 78 divided by 2 into number of bolt is equal to 3. So from this equation we can calculate the diameter of the bolt. Divide by shift of pi into 78 into 3.
अंडर रूट ऑफ आंसर, तो ये आ रहा है 38.95, दैट इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, T इज इक्वल टू, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी ऐड करना है बिकॉज दिस बोल्ट विल फेल इन द शेयर स्ट्रेस। ये 42 आया है, तो इससे जब मैं डायमीटर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करूंगा तो ये आ रहा है आपका 6 mm, और इसको ही लिख सकता हूँ मैं M6। दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इसमें आपने क्या क्या कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। पहले क्या डायमीटर कैलकुलेट किया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 26 mm। देन कैपिटल डी कैलकुलेट किया, डायमीटर ऑफ द हब 52 mm। देन D1 कैलकुलेट किया इज इक्वल टू 78 mm। D2 कैलकुलेट किया आपने, दैट इज इक्वल टू 104 mm। L कैलकुलेट किया 41 mm लेंथ ऑफ की। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट किया 13 mm। थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लेंज कैलकुलेट किया 6.5 mm। D3 कैलकुलेट किया 57.5 mm। डायमीटर ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट किया 6 mm। नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट किए, दैट इज इक्वल टू 3। की डायमेंशन थिकनेस इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 6.5 mm, और लेंथ ऑफ की कैलकुलेट की 41 mm. So that is all about this problem. In the next lecture we see the next problem on the shaft, next problem on the coupling. The unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft, keys and coupling. Summary of today's lecture are: design protected or unprotected type coupling and also design bush pit type flange coupling. Program outcome achieved in today's lecture are PO12, PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. Important question asked in MSBT exam are: design a cast iron protective flange coupling to connect the shaft in order to transmit 7.3 kW at 500 rotation per minute. Allowable shear stress for the shaft, bolt and key is equal to 42 Newton per mm square. Allowable crushing stress for bolt and key is equal to 82 Newton per mm square. And allowable shear stress for cast iron flange is equal to 8 Newton per mm square. In next lecture, we see the problem on coupling. Thanks. For any query, contact to me at 9359877398.